कैसन बा ठीक बा। तो आज सुबह उठा और मुझे एहसास हुआ कि भैया 365 सीरीज़ का वीडियो बना नहीं है। तो क्या आज छोड़ देने का विचार है क्या? मैंने थोड़ा सा अंगड़ाई लिया और सोचा हाँ ऐसे ही से छोड़ देंगे बे। उसके बाद मैंने अपने बेड को अलविदा किया और अपने मन में यह उद्देश्य बनाते हुए कि भैया 365 वीडियोस को तो मैं टूटने ही नहीं दूंगा, ये सोचते हुए आगे आया। मैंने देखा कि आज तो है भैया नवरात्रि। माता रानी को प्रणाम करने के बाद हम लग गए वीडियो बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 आउट ऑफ 365 डेज चैलेंज। तो सुप्रभात, एक नए दिन के साथ स्वागत हो ही गवा है हमारा ब्लॉग का। और अभी सूरज दादा भी आसमान में आ चुके हैं। भाई अभी मैं लेट से सो के उठा हूँ, वाह। और ब्लॉगिंग हो नहीं रखा है, 1.5 घंटे के बाद ब्लॉग को चैनल पे अपलोड करना है, नहीं तो हमारा जो 365 डेज चैलेंज है वो टूट जाएगा। ऐसे कैसे टूट जाएगा बे? अभी ब्लॉग बन जाएगा, अभी बनाऊंगा। अभी 15 से 20 मिनट का एक छोटा सा शूट लेने वाला हूँ और मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं नहीं तोड़ने वाला ब्लॉग। तो गाइस स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नया दिन और एक नया ब्लॉग के साथ। और यार चैलेंज टूटना नहीं चाहिए, चैलेंज टूटना नहीं चाहिए। चाहे नाक टूट जाए, चाहे हाथ टूट जाए, बट चैलेंज नहीं टूटेगा भाई। कहा है ना कि सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, बृहस्पतिवार का, शुक्रवार का, शनिवार का, इतवार का, सबका ब्लॉग बनाएगा अपन, सबका ब्लॉग बनाएगा। 2000 years later. शनिवार छूट गया काबे, उसका भी बनाएगा। सो फाइनली एक इंट्रो देते हैं और आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मजाक हो गया। तो एज यू नो कि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं गया था एमसीक्यू के लिए प्रिंट आउट कराने और फाइनली हमने करा रखा है पूरे के पूरे। यहाँ पे भैया ने बोला मेरे साइड में काफ़ी सस्ता प्रिंट आउट करता है। मैंने उनसे बोला कि भैया 50 पेज का कितना लोगे? उन्होंने बोला कि लगभग 1 रुपये के हिसाब से लग जाएंगे। मैंने बोला 100 का कितना लोगे? उन्होंने बोला कि 100 रुपये लेंगे तो नहीं सॉरी भाई, उन्होंने बोला 70 रुपये लेंगे तो 100 बना के देंगे। हम बोले वाह भाई सही धंधा है, ये चीज़ आप नोट के साथ भी करते हो कि सिर्फ प्रिंट आउट के साथ करते हो? तो उन्होंने बोला भैया प्रिंट आउट कराना है सुबह सुबह या फिर सीधे घर जाना है आपको? हमने बोला अरे यार हो गया मजाक, चलिए प्रिंट आउट ही कर दीजिए आप। तो भैया ने प्रिंट आउट कर दिया है और मैंने इसे संभाल के रख दिया है। अब इसको एमसीक्यू अपने को लगाना है। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो प्री के लिए अपने पास कितना टाइम बच गया भाई? तो प्री के लिए अपने पास बच गया है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल में नहीं गिनूंगा, ठीक है? अप्रैल में नहीं गिनूंगा, इसलिए नहीं गिनूंगा क्योंकि बैंड बच जाते हैं लास्ट के मंथ में। और दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, ठीक है? और अभी मैं तैयारी के मोड में ही हूँ, ठीक है? सो देखते हैं दिसंबर में फाइनल डिसीजन लेना है कि 24 के लिए अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। सो तो दिसंबर में पता चलेगा अकॉर्डिंग टू माय स्टेटस। सो फाइनली अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम। यहाँ पे आपको दिखाते हैं एमसीक्यू शीट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कैसे फिलअप करना है, आपके पास तो आइडिया होगा ही। तो एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, वेट। मैं सो के उठा था और छत पे आया हूँ सुबह सुबह। ये देखो यहाँ पे पीला, यहाँ पे लाल, ठीक है? और ये दोनों के दोनों एक ही पेड़ में है क्या? नहीं सॉरी, अलग अलग पेड़ में है। पर एक मेरे पास ऐसा पेड़ था, ठीक है, जो कि एक ही फूल फुलाता है, एक ही, हाँ ये वाला। ये है अड़हुल का पेड़। इसमें आपको वाइट भी फुलाएगा और रेड भी फुलाएगा, दोनों एक साथ फुलाता है। यार दशहरा घूमा या फिर घर पे ही बैठ के मौज मस्ती मार रहे हो? अगर दशहरा घूमा तो कमेंट सेक्शन में बताओ कहाँ कहाँ घूमा, क्या क्या खाया, क्या क्या खरीदा। फिलहाल मैंने नहीं घूमा और जनरली मैं दशहरा घूमता भी नहीं क्योंकि मज़ा नहीं आता है मुझे घूमने में। हाँ, उसके बदले मैंने व्यंजन ज़रूर खाया है क्योंकि मेरे सेंस में त्योहार का मतलब है तरह तरह के पकवान का सेवन। तो फाइनली अब बैठ चुके हैं स्टडी टेबल पे, मजाक बहुत हो चुका। और आज जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ ये स्ट्रेटजी में शेयर करने वाला हूँ। ये 5 महीने का, दैट इज नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
क्योंकि अप्रैल में मान के नहीं चल रहा अप्रैल, ताकि मेरे पास 30 डेज जो है वो मेरे अकाउंट में सेफ रहे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 2 ऐसे विषय को, ठीक है। उसके पीछे एक मेरा रीज़न भी है, ठीक है। अगर मेरे पास वो ऑप्शन होता तो मैं शायद कोई और सब्जेक्ट के साथ जाता, क्योंकि दिल्ली में जो लास्ट टाइम फ्लड आया था उसको लेके हम आ चुके थे घर पे, और मेरे मोस्टली नोट्स जो हैं वो दिल्ली में पड़े हुए हैं, जिसके कारण मैं उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहा एज पर माई नीड्स। सो करेंटली अभी मेरे पास 2 नोट्स अवेलेबल हैं, और वो है मेरे पॉलिटी के और दूसरे हैं मेरे हिस्ट्री के। तो अब भी आज मैंने ये लेके चला है कि अक्टूबर का करीबन 10 दिन 8 दिन के लगभग 9 दिन के लगभग मेरे पास बचा हुआ है, और उस दिन में मैं पॉलिटी मेरा हो रखा है, तो पॉलिटी को 9 दिन में रिवाइज के मोड में लेके जा रहा हूँ, और साथ ही में हिस्ट्री जो है इस पर स्टार्ट कर रहा हूँ रिवीजन मोड में। हिस्ट्री के 3 फेज हैं मेरे पास, 4 फेज है, लेकिन एक फेज को अभी मैं उसको लेके नहीं चल रहा, दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री। बाकी जो इसका मॉडर्न, एंशिएंट, मिडाइवल है, जो कि आर्ट एंड कल्चर, ये सारा इंक्लूड है, ये सारा का सारा रिवाइज मोड में मैं लेके चलूँगा। और इसी के दौरान मैं ट्राई करने वाला हूँ कि जो मेरी कॉपी है ये, इसमें जो शॉर्ट्स नोट्स अवेलेबल हैं जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ मैं, क्योंकि एज पर माई नीड्स मैं इसके द्वारा सपोर्ट ले सकता हूँ। दूसरी चीज़ की एक चीज़ और मुझसे लोग सवाल पूछ रहे थे, ठीक है, कि भैया अगर मैं जीएस के लिए एडमिशन लेता हूँ तो हाउ मच आई पे, और जीएस प्लस मेंस के लिए एडमिशन लेता हूँ तो उसके लिए क्या लगेगा। मेंस में भी आपको 2-3 तरीके के पैक्स हो जाते हैं, जैसे कि आपको ऑप्शनल भी उसमें मिलेगा, आंसर राइटिंग के लिए भी मिलेगा, सीसेट मिलेगा। उसके बाद आप चाहो तो उसमें मेंस और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो ये सारा पैक अगर आप मिला लोगे ना, तो मोटा मोटी आपको 2 लाख के लगभग का एक्सपेंसेस आ जाना है। ये पक्का है, लिख के ले लो। 2 लाख, 2,10,000, 2,20,000, 2,50,000 तक का एवरेज आप मान के चलो, वो आपको उतना लग जाना है। तो फाइनली हम यहाँ पे आपको ये दिखा रहे थे कि सोर्स की अगर मैं बात करूँ कि पॉलिटी और हिस्ट्री की सोर्स क्या रहने वाली है, तो आओ यार, मेरे तो डोले शोले बन रहे हैं मजाक कर रहा हूँ। तो फाइनली मैं ये देखने वाला हूँ कि हिस्ट्री और दिखाने वाला हूँ कि हिस्ट्री और पॉलिटी की सोर्स क्या रहने वाली है। तो हिस्ट्री की सोर्स मेरी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहने वाला है, मैं ज़्यादा बुक्स और ज़्यादा मतलब को लेके नहीं चल रहा है टारगेट कि हाँ भाई एडवांस पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ लो, क्योंकि नॉर्मली एक ही बुक को मैं लेके चल रहा हूँ हिस्ट्री के लिए, जो कि आपके सामने है। और सेकंड, अगर हिस्ट्री के लिए कोई सोर्स की मैं बात करूँ तो वो है मेरे पास खुद के बने हुए मेरे क्लास नोट्स। तो ये 2 सोर्स है मेरे पास अवेलेबल। और अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो सेम एज पर नीड्स मैंने चूज किया है इस चीज़ को, क्योंकि सेम टू सेम मेरे पास पॉलिटी की भी इस तरीके की बुक है, मैंने उसे अपने एज अ सोर्स बनाया है। लक्ष्मीकांत में टच भी नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास है भी नहीं और मैंने उसे खरीदना भी नहीं उचित समझा। तो भाई ये कुछ बेसिक सोर्स थे हमारे। और ये बताओ दशहरा कैसा जा रहा है आपका? हमारे जीवन में तो डांडिया के नाम पे लिंक मैक्स और नटराज पेंसिल ही बचा हुआ है। तो चलिए कोई नहीं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। एक छोटा सा ब्लॉग था जो कि कंप्लीट हो चुका है। और आज का ब्लॉग जो था आपके साथ थोड़े मस्ती करने के मूड में था, क्योंकि आज विजयादशमी है। आप सभी को हैप्पी दशहरा। दुर्गा माता आप सभी पे कृपा बनाए रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तरक्की करें और महाक्ष ब्लॉग भी देखते रहें। सो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। आई होप आपको मज़ा आया हो इस ब्लॉग में। तो अगर मज़ा आया हो तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन में जब तक दबाइएगा नहीं तब तक वीडियो का इन्फॉर्मेशन में कैसे मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।